इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैफ्लोक्विन की सिंथेसिस और इसके एसएआर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर आप लोग अगर याद हो आप लोगों को, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आप लोगों को ट्रिक बताया था हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैफ्लोक्विन इन अ वेरी इजी वे। बिल्कुल वही ट्रिक यूज़ करते हुए मैंने मैफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर बनाया। मैफ्लोक्विन में हमारे पास क्विनीन रिंग होता है, तो उसके साथ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और 8 पोजीशन पर हमारे पास होता है ट्राइफ्लोरोमीथेन, और 4 पोजीशन पर हमारे पास होता है क्या, मिथेनॉल। उसके साथ सब्स्टिट्यूशन होता है किसका, पिपरिडीन का। तो ये हमारे पास क्या क्विनोलिन है। इसकी सिंथेसिस कैसे करनी है, ये नाम आप लोगों ने जहनी करने हैं। रिगार्डिंग सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सिंपल, आप लोगों ने लेना है सिंक्लिनोरिक एसिड प्लस 2 पायरिडाइल लिथियम। ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर क्या हमारे पास, ये है इसका सिंक्लायोनिक एसिड प्लस 2 पायरिडाइल लिथियम। इन दोनों को आप लोग मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिडाइल कीटोन। कैसे बना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, लिथियम है। ये लिथियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और फिर इसके बाद जो है ये एक जो कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल इस तरह से इस बॉन्ड के थ्रू इन दो सब्सटेंसेस से मिलेगा, इन दो रिंग से मिलेगा, और यहाँ पर एक कीटोन बनेगा। आप जानते हैं कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इस तरह से होता है R C =OR। तो ये देखो आपके पास रिंग है और ये भी रिंग है, आप यहाँ बीच में क्या है, कार्बोनाइल है। तो ये कीटोन बना, इसको बोलते हैं पायरिडाइल कीटोन। इस कीटोन की अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं यूजिंग प्लाटिनियम, यहाँ पर एक कैसे ऐसा कैटलिस्ट होता है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करने से यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ इस तरह से इसका रिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, पिपरिडीन बनेगा। बिल्कुल ये पूरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनेगा। और साथ में फिर क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन तो है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो हाइड्रोक्सिल बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो ये हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो पूरा पिपरिडीन बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजनेशन के बाद जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैफ्लोक्विन ही तो बोलते हैं। ये मैफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास क्या होगा, ड्रा। तो इस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है कंप्लीट। हमने जो यहाँ पर लेना है ये सिंक्लाइओनिक एसिड, ये हमारे पास क्या पूरा नाम है। इसको आप लोग अगर ऑनिक मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हुए बुझाते हैं तो सिंपल एक एन प्रोनाउंस करें, दैट्स आल्सो ओके फॉर यू बॉय, लेकिन पूरा सीखना पड़ेगा स्पेलिंग को। वेल रिगार्डिंग एसआर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास तो स्ट्रक्चर अवेलेबल है। इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है HOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप, ये दो रिस्पॉन्सिबल हैं एंटी मलेरियल फंक्शन के लिए, एंटी मलेरियल काम करने के लिए। ये दोनों, इन दोनों की वजह से इनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अमाइन ग्रुप। और दूसरी बात, अगर हम CF3 यहाँ पर जो अवेलेबल है, CF3 खासतौर पर नंबर 2 वाली CF3, इसके जो सेकंड पोजीशन पर है ना, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी फिनाइल के साथ, यहाँ पर मतलब अगर कोई हम फिनाइल अटैच करते हैं, ख़ासतौर पर क्लोरोफिनाइल यहाँ पर अगर अटैच करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी है मैफ्लोक्विन की, वो बढ़ जाती है। लेकिन एक साइड इफेक्ट लाइक फोटोटॉक्सिसिटी भी होती है। वेल इस तरह से इस मैफ्लोक्विन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, जस्ट लाइक न्यूरोटॉक्सिसिटी भी होती है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो पिपरिडीन है, पिपरिडीन, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी एक अदर मॉइटी की तरफ, मतलब कोई और चीज़ लगाते हैं पिपरिडीन की जगह पर, इस जगह पर पिपरिडीन की जगह पर कोई और अगर हम मॉइटी लगाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, वो जो साइड इफेक्ट्स थे मैफ्लोक्विन के, वो थोड़े से मतलब फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। वो मॉइटी क्या होती है, अगर हम लोग इसी क्विनोलिन के ऊपर जो है इस रिंग में क्या करते हैं, इस यहाँ पर कार्बन के साथ जो मिथेनॉल है ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोक्सिल, ये मिथेनॉल है, यहाँ पर एक और कार्बन, और फिर बीच में नाइट्रोजन, फिर 2 कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो 2 कार्बन और 2 अमाइन यहाँ पर अगर हम अटैच करते हैं, 2 कार्बन और 2 अमाइन, ये अगर हम अटैच करते हैं इस क्विनोलिन रिंग के साथ, तो फिर क्या होता है, ये एक्सटेंशन जब बनती है, इस एक्सटेंशन की वजह से जो मैफ्लोक्विन था ना, ये तो एक किस्म का अभी एनालॉग हुआ, हमने सब्स्टिट्यूशन की, पिपरिडीन की जगह पर हम लोगों ने ये रिंग एक्सटेंड करके लगाया है। तो इससे क्या होता है, इससे इसकी जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है, और साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो रिड्यूस हो जाते हैं इस मेडिसिन के, मैफ्लोक्विन के। ओके, तो ये हमारे पास हुआ रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट, पिपरिडीन causes neurotoxicity which can be reduced if other moiety is used, or replacing CF3 with SF5 सल्फर और 5 फ्लोरो के साथ अगर हम रिप्लेस करते हैं, तो ये एक और पॉइंट भी है। या हम यहाँ पर पिपरिडीन को हटाते हैं, ये पिपरिडीन, ये तो पिपरिडीन को हटाते हैं, या फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो CF3 है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, SF5 को अगर रिप्लेस करते हैं, तब भी हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं।
So this is regarding the SAR, structure, activity, relationship. And that's it all. I hope you got. If still you have confusion anywhere, you can ask us in the comment box. And thank you for watching.